नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू के साथ में और हम और आप मिलकर के तैयारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम जेकेएस की। दोस्तों, जेकेएस एग्जाम के संबंध में करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए हम लेकर के आते हैं। दोस्तों, जेकेएस या जिसे केएस भी कहा जाता है, उस एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है वो हमारा रहता है यूपीएससी पैटर्न पर। क्यों? हमने देखा है भैया, सिलेबस जो है वो बिल्कुल जैसा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में रहता है वही सिलेबस जो है वो जेकेएस एग्जाम में भी आता है। तो भैया, जब सिलेबस सेम है तो कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न भी सेम होगा, और जब एग्जाम पैटर्न सेम है तो हम जानते हैं कि यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पिछले कुछ सालों में जिसे देखा गया है वो है हमारा करंट अफेयर्स। तो भैया, करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर जेकेएस एग्जाम भी यूपीएससी पैटर्न पे रहता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जेकेएस एग्जाम के अंदर भी हमको करंट अफेयर संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस ये होगा भैया, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है ये जम्मू कश्मीर पर आधारित। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्पेशलाइज्ड करंट अफेयर्स सीरीज जो है वो स्टडी आईक्यू पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है जो जेकेएस एग्जाम या फिर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या जेकेएसएसबी जिसे कहते हैं, जेकेएसएसबी द्वारा नोटिफाइड किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज जो है, ये करंट अफेयर सीरीज जो है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, सेट 3 में करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की जो कि करंट अफेयर्स में या पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, और एग्जाम के अंदर इससे संबंधित कुछ सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जेकेएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आपके लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है वो स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रेपरेशन गाइड मिलेगा, पूरी की पूरी तैयारी, हर एक टॉपिक जो सिलेबस का पार्ट है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप तक पहुंचाया जाएगा, सो दैट आप इस एग्जाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकें। तो स्पेशलाइज्ड एजुकेटर्स द्वारा आपको ये पूरा के पूरे सिलेबस की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको study.iq.com या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को डाउनलोड करके हमारे इस कोर्स में एनरोल करना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले करंट न्यूज आर्टिकल की। तो हमारा जो पहला न्यूज आर्टिकल है दोस्तों, ये बात करता है पोल्ट्री पॉलिसी ऑफ 2020, यानी मुर्गा पालन से संबंधित एक नीति। तो जम्मू कश्मीर में 2020 में यानी हाल ही में एक पोल्ट्री पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। क्या है ये पोल्ट्री पॉलिसी, आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज अनाउंस्ड 50 करोड़ ऑफ सब्सिडी पर एनम टू एस्टेब्लिश ब्रॉयलर फार्म्स एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज। तो भैया, जम्मू कश्मीर सरकार ने ब्रॉयलर फार्म्स यानी कि मुर्गा पालन के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति मुर्गा पालन के लिए फार्म जो है वो एस्टेब्लिश करता है तो प्रति वर्ष सभी लोगों को 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो मिलेगी। 50 करोड़ का अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है, जो कि पोल्ट्री पॉलिसी के अंतर्गत लोगों को सब्सिडी के रूप में बांटा जाएगा। द पॉलिसी एम्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द टेरिटरी। इस नीति का उद्देश्य है भैया रोजगार उत्पन्न करना। कैसे रोजगार होगा? अगर सरकार की इस नीति से युवा या कोई भी व्यक्ति जो है वो आकर्षित होकर के पोल्ट्री फार्मिंग में आता है, मुर्गा पालन के व्यवसाय में आता है और वो एक पोल्ट्री फार्म जो है वो एस्टेब्लिश करता है, तो एक तो वो खुद अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करेगा, साथ ही साथ उस पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए उसे 2 4 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए और कम से कम 2 या 4 या 5 लोगों के लिए क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार उत्पन्न होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। कैसे भैया? सरकार कहती है कि अगर आप पोल्ट्री फार्म एस्टेब्लिश करते हैं तो हम आपको कुछ सब्सिडी देंगे। आगे हम समझेंगे कितनी सब्सिडी मिलेगी। यानी कि व्यक्ति को आकर्षित किया जा रहा है कि भैया पोल्ट्री के बिजनेस में अगर आप आते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी के रूप में हेल्प करेगी अपने बिजनेस को जो है, अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने में। इस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एन एनुअल बिल ऑफ 900 करोड़ दैट इज स्पेंट ऑन इंपोर्टिंग पोल्ट्री एंड इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द टेरिटरी। प्रति वर्ष सालाना 900 करोड़ रुपए के पोल्ट्री उत्पाद जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो दूसरे राज्यों से खरीदता है, यानी कि अपने पड़ोसी राज्यों से, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो या हरियाणा हो, वहां से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खरीदे जाते हैं और हर साल करीब 900 करोड़ रुपए के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों से आते हैं। अगर हम इन सभी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की फार्मिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू करें तो सालाना हम 900 करोड़ रुपए अपने जो है वो बचा सकते हैं। इसी दिशा में ये कार्य जो है वो किया गया है। द एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, एनजीओज, cooperatives, self-help groups, joint liability groups are eligible to avail the benefit under this scheme। तो भैया, चाहे एक उद्यमी, एक व्यक्ति हो, किसान हो, गैर सरकारी संगठन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कोई भी
इस स्कीम, इस योजना के अंतर्गत ये सब्सिडी जो है वो प्राप्त कर सकता है अगर वो पोल्ट्री के बिजनेस में है। किन किन लोगों को सब्सिडी और कितनी सब्सिडी मिलेगी, आइए हम देखते हैं। तो भैया यहाँ कहता है फॉर कमर्शियल ब्रॉयलर फार्म्स दैट होल्ड रेयरिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10,000 बर्ड्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद इंसेंटिव ऑफ 30% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसा ब्रॉयलर फार्म जहां पर 10,000 से ज्यादा चूजों की या पक्षियों को पालन पोषण करने की क्षमता जो रखता हो, उसको उसकी कुल निवेश का, कुल पूंजी निवेश का, कुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 30% जो है वो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। मान करके चलिए भैया कि मैंने जो है 20 लाख रुपए का एक फार्म जो है वो एस्टेब्लिश किया, 20 लाख का मेरा फार्म है, 10,000 से ज्यादा मुर्गियां जो है वो वहां पर उनका पालन पोषण होता है, तो मैं कंडीशन फुलफिल हो गई। 10,000 से ज्यादा मुर्गियां जो है वो मेरे फार्म में उनकी रेयरिंग होती है, 20 लाख रुपए मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई, तो इस पे मुझे 30% सब्सिडी, 30% ऑफ 220 लाख कितना होता है भैया, 6 लाख रुपए जो है वो मुझे सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। यानी कि 20 लाख रुपए में से 14 लाख रुपए मेरे खर्च होगा, 6 लाख रुपए मुझे सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि एक प्रमोशन को जो है एक बढ़ावा दिया जा रहा है कि भैया लोगों को लगे कि नहीं, सरकार जो है इस प्रकार की नीतियां, इस प्रकार की स्कीम्स ला करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के कार्य जो है वो कर रही है। इसमें कंडीशन है द अपर लिमिट टू सच इंसेंटिव इज फिक्स्ड टू ₹50 लाख। भैया ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बेइंतहाशा बड़ा फार्म जो है वो क्रिएट कर लूं और फिर बोलूं कि नहीं भैया मुझे तो अब ज्यादा सब्सिडी चाहिए। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा और बहुत ही, इसको कहते हैं हाईटेक फार्म एस्टेब्लिश करता हूं जिसमें मेरा खर्चा आता है 2 करोड़ रुपए। अब स्कीम के अनुसार 30% 2 करोड़ का होता है 60 लाख रुपीज, ठीक है जी। लेकिन स्कीम कहती है भैया अपर सीलिंग है 50 लाख रुपीज की। हम, सरकार कहती है भैया हम 30% ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा हम वो देंगे। मैंने कहा भैया मेरा 30% तो 60 लाख बनता है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया 60 लाख हम तुम्हें नहीं दे सकते, हम तुम्हें मैक्सिमम 50 लाख रुपीज दे सकते हैं। तो 2 कंडीशंस है इसमें। अगर आपके फार्म के अंदर 10,000 या उससे ज्यादा पक्षियों की रेयरिंग होती है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। 30% ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश का 30% या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपए, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। आई होप दोस्तों हमको ये स्कीम जो है, ये पॉलिसी जो है समझ में आई होगी। इसके संबंध में एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यू पोल्ट्री पॉलिसी 2020 इन JNK। तो भैया अभी हमने पढ़ी है नई पोल्ट्री पॉलिसी जम्मू कश्मीर की 2020 में जो आई थी। क्या कहते हैं देखिए, इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू अवेल लोन्स फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। ये लोन्स की तो बात हमने कहीं की नहीं, हम तो बात कर रहे थे सब्सिडी की। तो इस स्कीम के अंदर तो सब्सिडी मिलने वाली थी, लोन संबंधित कोई बात नहीं हुई थी। तो भैया जी पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट जब इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट अपने आप इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी पहला वर्ड ही लोन है। तो दूसरी स्कीम कहती है कि 50 लाख रुपए तक का लोन जो है वो आपको स्कीम के अंदर मिल जाएगा। भैया दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्यों? क्योंकि लोन की तो कहीं पे बात ही नहीं हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी जो है वो गलत है। हमारा ऑप्शन जो होगा वो इस आंसर, इस क्वेश्चन का रहेगा डी, नन ऑफ दीज। आई होप हमको समझ में आया होगा कि क्यों आंसर नन ऑफ दीज है। भैया ना हम लोन की बात कर रहे हैं और 50 लाख से कुछ भी अमाउंट, लोन की तो हमने बात ही नहीं की। यहाँ पे सरकार कहती है कि भैया कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, NGO हो, कोई भी हो, वो पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आता है, एक फार्म एस्टेब्लिश करता है, 10,000 से ज्यादा चूजे जहां पर पल सकते हैं, उसको उसके कुल पूंजी निवेश का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 30% या फिर मैक्सिमम ऑफ 50 लाख रुपीज, विच एवर इज लेसर ऑफ बोथ, वो उसको एज अ सब्सिडी इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है जी, आई होप हमको ये स्कीम समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम्स PHE एंड IFSC डिपार्टमेंट एज जल शक्ति डिपार्टमेंट। भैया देखते हैं ये PHE और IFSC क्या है। तो जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसका नाम था पब्लिक हेल्थ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जिसे PHE महकमा, PHE एंड IFC इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। तो भैया जहां पे जो कि अगर आप जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं तो आप जानते होंगे PHE विभाग जो था वो रिस्पॉन्सिबल था वाटर सप्लाई के लिए। तो हमारे घर पे जब भी पानी की समस्या होती थी या पानी के कोई शिकायत होती थी तो हमें PHE विभाग में जाना पड़ता था। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में PHE और IFSC
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम बदल करके जल शक्ति डिपार्टमेंट या जल शक्ति विभाग रख दिया है। दोस्तों ये एक रिसेंट डेवलपमेंट था, आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की अगर बात होती है तो भैया जल शक्ति जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम जो है वो बदल करके जल शक्ति विभाग जो है वो रख दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों इसी जल शक्ति विभाग द्वारा एक जल जीवन मिशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। क्या बात है, इसके बारे में देखते हैं। अंडर दिस स्कीम JNK is to achieve 100% piped water supply by December 2021। भैया इस स्कीम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर जो है 2021 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से 100% जल आपूर्ति जो है वो पाइपलाइन द्वारा की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो प्रत्येक घर में जम्मू कश्मीर के पाइप के द्वारा पीने वाला पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा। किसी भी घर को, किसी भी परिवार को पानी के लिए कुएं या हैंडपंप की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी। पाइप्ड वाटर सप्लाई, पाइप के द्वारा जल आपूर्ति जो है वो प्रत्येक घर में दिसंबर 2021 तक कर ली जाएगी। ये कहता है कौन? ये कहता है हमारा जल जीवन मिशन। Nearly 30.5% of J&K's rural households have piped water connection compared to national average of 18%। भैया जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 30.5% ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन जो है वो लगा हुआ है, यानी कि 30.5% घरों में पानी का कनेक्शन जो है वो पाइप से आता है जम्मू कश्मीर में, जबकि देश भर की जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज है, वो 18% है। यानी कि देश भर में मात्र 18% ग्रामीण घरों में जो है वो पाइप द्वारा पानी जो है वो मिलता है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। ये 30.5% जो है वो एवरेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इन द इनिशियल फेज 7 डिस्ट्रिक्ट्स पुंछ, रियासी, सांबा, श्रीनगर, गांधरबल, शोपियां एंड पुलवामा कवर्ड 100% पाइप वाटर सप्लाई बाय जून 2020। तो जून 2020 तक जो है जम्मू कश्मीर के इन 7 जिलों में जो है वो पाइप जलापूर्ति की जो है वो कंप्लीशन जो है हो गई थी। यानी कि इन 7 के 7 जिलों में 100% ग्रामीण घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है वो पहुंच चुकी है। इन द सेकंड फेज 7 मोर डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड विद 100% वाटर सप्लाई बाय जून 2021। बचे हुए जिलों में से 7 और जिले जो हैं उनको जून 2021 तक वहां पर जो है वो 100% हाउस होल्ड्स में वाटर के थ्रू पानी की पाइपलाइन जो है वो बिछा दी जाएगी, और बचे हुए 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको थर्ड फेज में दिसंबर 2021 जो मैंने आपको बताया। तो भैया दिसंबर 2021 जो है इसके लिए डेडलाइन रखी गई है। दिसंबर 2021 तक ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के जो जिले हैं वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से पानी की आपूर्ति जो है वो पाइप द्वारा की जाएगी। तो ये काफी बड़ा एक जो है स्कीम रहने वाला है, और हर एक घर को जो है वो पानी जो है वो पाइप के थ्रू मिलेगा इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, आई होप हमको जो है वो ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके संबंधित क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की हमने बात करी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज बीन रीनेम्ड टू जल शक्ति डिपार्टमेंट। बिल्कुल भैया करेक्ट स्टेटमेंट है, इसी का नाम बदल करके जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो रख दिया गया है। द डिपार्टमेंट शैल इंप्लीमेंट जल शक्ति मिशन। बिल्कुल भैया जल शक्ति विभाग जो है वो जल शक्ति मिशन को इंप्लीमेंट करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें कि दिसंबर 2021 तक 100% घरों में पानी की जो पाइपलाइन है वो पहुंच जाएगी, और पाइप के द्वारा जल आपूर्ति जो है वो 100% ग्रामीण घरों में जम्मू कश्मीर के की जाएगी इस जल शक्ति मिशन के अंतर्गत। और ये जल शक्ति मिशन जो है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा जल शक्ति डिपार्टमेंट द्वारा। यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट है। तो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक हमको चीजें समझ में आ गई हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों फिर मैं आपको बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है वो आपके लिए studyIQ.com और studyIQ की वेबसाइट पे मौजूद है। जरूर उस कोर्स का हिस्सा बने और अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को जो है वो बेहतर बनाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूज आर्टिकल की बात करते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में सुना भी होगा। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स
वर हेल्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2020 फरवरी के महीने में जो है ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये ऑर्गेनाइज किए गए थे, और ये जो है ये सबसे पहला चरण था या फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे इंडिया में, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2020 में फरवरी के महीने में कंडक्ट हुआ। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि भारत में सर्दियों में खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रोत्साहन जो है वो दिया जाए। A total of 3 winter sporting competitions were held during the Ladakh leg of खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 3 विंटर स्पोर्ट्स जो है वो खेले गए थे। वो कौन कौन से थे? ओपन हाई आइस हॉकी चैंपियनशिप, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग। ये तीनों विंटर गेम्स जो है ये लद्दाख के अंदर हुए फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंदर जो है वो खेले गए। दोस्तों इसी साल 2021 में 2020 में फर्स्ट एडिशन हुआ था। द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाज हेल्ड एट गुलमर्ग इन नॉर्थ कश्मीर फ्रॉम 26 फरवरी 2021। तो 26 फरवरी 2021 से जो है वो सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। द गेम कंक्लूडेड ऑन 2 मार्च विद होस्ट जम्मू एंड कश्मीर फिनिशिंग द इवेंट एज द विनर। तो भैया 2 मार्च को ये गेम्स जो है ये संपूर्ण हुए, और इसके अंदर जो मेजबान प्रदेश था यानी कि जम्मू कश्मीर वो प्रथम स्थान पर रहा था। जम्मू कश्मीर ने कुल 34 मेडल 34 मेडल या 34 पदक जो है जीते थे, जिसमें के 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि 100 स्वर्ण पदक, 18 मूक पदक और 5 कांस्य पदक जो है वो जम्मू कश्मीर ने जीते थे। और इस विंटर सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर ने जो है वो पहला पोजीशन जो है वो हासिल किया। आई होप दोस्तों ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में हमको बेसिक जानकारी जो है मिल गई है। सबसे पहली बार 2020 में हुए थे, लद्दाख में करवाए गए थे। 3 तरह के विंटर स्पोर्ट्स वहां पे खेले गए थे। सेकंड एडिशन जो है वो 2021 फरवरी में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, जिसमें कि मेजबान जम्मू कश्मीर जो है वो पहले स्थान पर रहा था। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ गेम्स वाज हेल्ड इन लद्दाख इन 2020। बिल्कुल भैया लद्दाख के अंदर 2020 में पहला एडिशन जो है वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है द सेकंड एडिशन विल बी हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। नहीं भैया ये सरासर गलत है। हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं, अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर गुलमर्ग में जो है वो सेकंड एडिशन जो है वो फरवरी के महीने में शुरू हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। तो ये था दोस्तों कुछ जानकारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। इसी के साथ एक न्यूज आर्टिकल पे और चलते हैं। यहां पर बात हो रही है बनिहाल टू कटरा लिंक टू बी कंप्लीटेड बाय 2020। बनिहाल से लेकर के कटरा तक का जो रेलवे लिंक है वो 2022 में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था रेलवे मिनिस्टर द्वारा। तो रेलवे के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि भैया 2022 तक बनिहाल से कटरा का जो रेल लिंक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये हमको देखना है। Union Railway Minister Piyush Goyal announced that Banihal to Katra rail link would be completed by 2020, which is a part of Udhampur Srinagar Baramulla rail link project। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कुछ समय पहले कहा था कि 2022 में ये जो पूरा का पूरा उधमपुर से लेकर के बनिहाल तक का जो स्ट्रेच है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है, इसमें कटरा से लेकर के बनिहाल तक का जो स्ट्रेच है वो 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया जम्मू से लेकर के कटरा तक ऑलरेडी रेल मार्ग जो है वो बन चुका है। और जम्मू से आप जानते हैं ये पूरा का पूरा रेल मार्ग जो है ये आगे कन्याकुमारी तक कनेक्टेड है। तो कटरा से ट्रेन चल करके जो है वो कन्याकुमारी तक पहुंच सकती है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का रेल लिंक जो है वो कटरा के साथ जो है वो बना हुआ है। और वहीं कश्मीर घाटी में बारामूला से लेकर के बनिहाल तक जो है वो रेल लिंक जो है वो बना हुआ है। वहां पर लोकल डीएमयू ट्रेन जो है वो चलती है। बारामूला से लेकर के बनिहाल तक भी जो है वो रेल मार्ग कश्मीर घाटी के अंदर तैयार है। बीच में पड़ता हुआ ये स्ट्रेच, ये जो कटरा से लेकर के बनिहाल तक का स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच जो है ये 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो चल रहा है और 2022 में ये रेल लिंक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों इस रेल लिंक के कंप्लीट होते ही हमारा जो रेल मार्ग है वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब आप
हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कश्मीर घाटी तक जाना चाहते हैं तो रेल मार्ग के माध्यम से सफर करके आप कश्मीर घाटी तक हिंदुस्तान के किसी भी कोने से पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कटरा तक ऑलरेडी रेल लिंक है और बारामूला से लेकर के बनिहाल तक भी ऑलरेडी रेल लिंक है। ये जो बीच वाला स्ट्रेच है ये बहुत ही जल्द 2022 में कंप्लीट होने वाला है, ऐसा जो है वो रेल मंत्री ने हाल ही में बताया है। इट इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो भैया जी हिंदुस्तान का 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो 2022 में हम लोग मनाएंगे। आप सभी जानते होंगे कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 2022 में हो रहे हैं। तो उस 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पहले ये रेल मार्ग जो है पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। द कंप्लीशन विल पेव द वे फॉर क्रिएशन ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम कन्याकुमारी टू बारामूला, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे मार्ग जो है उसको सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी देश के कोने से रेल के माध्यम से आप कश्मीर घाटी तक पहुंच सकेंगे। द कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक इज 111 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच which will link कश्मीर वैली with the rest of the country by train। तो 111 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसके कंप्लीट होते ही कश्मीर जो है वो पूरे देश के साथ में रेल मार्ग से जो है वो जुड़ जाएगा। दोस्तों आई होप ये 4 न्यूज आर्टिकल्स जिनकी हमने बात करी है पोल्ट्री पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर हमने बात करी है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, हमने बात करी है जल शक्ति मिशन के बारे में और जल शक्ति विभाग के बारे में, और हमने बात करी है रेल लिंक जो कि 2022 में तैयार हो जाएगा और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रेल के मार्ग से जोड़ने का जो पूरा का पूरा हमारा मिशन है वो 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेकेएस के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। इस स्टडी आईक्यू के कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप studyIQ.com या फिर स्टडी आईक्यू के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही डिटेल तरीके से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप जेकेएस एग्जाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।